नमस्कार दोस्तों, सभी राज्य कर्मचारियों का आपके अपने YouTube चैनल राज सेवक इंडिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 15 तारीख को राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा राज्य बीमा के संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है राज्य बीमा कटौती के संबंध में। तो इस आदेश के संबंध में कुछ कर्मचारियों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं कि कटौतियां किस प्रकार इसमें की जाएंगी। तो इस भ्रांति को कुछ क्लेरिफाई करने के लिए आज हमने इस वीडियो को यहाँ पर तैयार किया है। हो सकता है आप में से काफ़ी हमारे बुद्धिजीवी कर्मचारी हैं जो उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो निश्चित रूप से हमारे कुछ साथियों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि मार्च के वेतन में हमारी क्या स्थिति थी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते मार्च के वेतन में हमारे वेतन से केवल सीएम कोरोना रिलीफ फंड की और आरपीएमएफ की कटौती की गई थी। जी हाँ, यानी कि हमारी जो राज्य बीमा की कटौती है वो मार्च के वेतन से नहीं की गई थी। तब ऐसी स्थिति में चूँकि राज्य बीमा एक इंश्योरेंस कवर हमें देता है जिसके लिए प्रीमियम की कटौतियाँ किए जाना आवश्यक है, तो उसी के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा ये एक आदेश जारी किया गया है जिसमें निर्देशित किया गया है कि आपको मार्च की बीमा की कटौती की जानी है मई के वेतन से। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक वो कर्मचारी जिनका मार्च 20 के वेतन से, जी हाँ, मार्च 20 के वेतन से पहली बार, जी हाँ, जिनका स्थायीकरण अभी मार्च से पहले हुआ होगा, उनका पहली बार मार्च 20 के वेतन से उनकी कटौती होगी। तो उनकी स्थिति में जो निर्देश प्रदान किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि जिन कर्मचारियों का माह मार्च 20 के वेतन से प्रथम कटौती होनी थी, किंतु चूंकि मार्च 20 का वेतन स्थगित होने के कारण कुछ कटौतियाँ नहीं हो पाई है और उसी कारण संभवतः उनके वेतन से अप्रैल की भी कटौती नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब वो कर्मचारी जो मई का उनको वेतन भुगतान किया जाएगा, उस मई के वेतन भुगतान से वो मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीनों की कटौती का जो बीमा प्रीमियम की राशि होगी वो मई के वेतन से तीनों महीनों की राशि एक साथ कटाएंगे। यानी कि जो एक तो मई की रेगुलर कटौती, उसके अलावा 2 माह यानी कि मार्च और अप्रैल, इस प्रकार कुल 3 महीने की कटौती इनके साथ करवाई जाएगी। दूसरी स्थिति हमारे सामने बन के आती है, जो राज्य कर्मचारी पहले से राज्य बीमा योजना में इन्वॉल्व है, यानी कि पुराने जो कर्मचारी है उनके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उसके बारे में बताया गया है कि जो मार्च 20 का वेतन करवाई जानी थी कटौतियाँ, क्योंकि आपको जैसा सबको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा इस मार्च से 13/3 का जो ऑर्डर किया था उससे कटौतियाँ भी, जो स्लैब थी कटौतियों की, वो भी चेंज कर दी गई है। जी हाँ, इस कटौतियों के स्लैब को आप ये ऊपर यहाँ आई बटन पे से पूरी को देख सकते हैं। तो अब चूंकि सभी कर्मचारियों की कटौती किए जाना आवश्यक है और मार्च का वेतन से कटौती हुई नहीं, तो अब ऐसी स्थिति में विभाग ने निर्देश दिया गया है कि अब ऐसे सभी कर्मचारी अपनी कटौतियों को जो मार्च में बढ़नी थी, अप्रैल में होनी थी, उन दोनों को मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि अब 3 महीने हो गए, तो इनको आप मई के वेतन से, ये देखिए, मई के वेतन से, यानी कि 2 महीने मार्च और अप्रैल के और मई के वेतन से आपको एक साथ 3 महीने की कटौती की जानी है। तो एक उदाहरण के माध्यम से भी हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये सपोज करते हैं किसी एक कर्मचारी, पहले हम उदाहरण लेंगे जो राज्य कर्मचारी जिनकी पहली बार कटौती हो रही है। सपोज करें उस कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये। अब चूँकि नई स्लैब सरकार द्वारा जारी की गई है, अब उस 25,000 रुपये का, ये देखिए, उसकी स्लैब के हिसाब से उसका प्रीमियम निर्धारित किया गया सरकार ने 1200 रुपये। अब चूँकि उसकी मार्च में कटनी थी 1200 रुपये, कट नहीं पाई, अप्रैल में कटनी थी 1200 रुपये, मई में कटनी थी 1200, जो मई का महीना जो चल रहा है उसमें काटी जानी है 1200 रुपये। इस प्रकार प्रति माह मार्च, अप्रैल, मई के हिसाब से इनकी कटौतियाँ बैठती है 3600 रुपये। तो इस माह के वेतन से ऐसे कर्मचारियों की कटौती 3600 रुपये की जाएंगे। अब यहाँ प्रमुख तथ्य ये आता है कि सपोज करें ऐसा भी कुछ उदाहरण आए होंगे कि जिनमें
कर्मचारियों की अप्रैल की कटौतियां काट ली गई, तो ऐसी स्थिति में उनकी अप्रैल की कटौती नहीं काटी जाएगी और उनकी कटौती मार्च और मई यानी जो चालू महीना है, इस प्रकार कुल 2400 रुपये काटा जाएगा। तो ये तो एक उदाहरण था जिनकी कटौती पहली बार की जानी है। अब कुछ कर्मचारी हम देखते हैं कि जिनकी पहले से राज्य बीमा की जो कटौती हो रही है, पुराने जो कर्मचारी, एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। सपोज करें किसी कर्मचारी का मूल वेतन 44,000 रुपये, ठीक साहब। अब 44,000 रुपये में अब जो नई स्लैब सरकार ने आई है, उस 44,000 की नई स्लैब के हिसाब से उसकी कटौती होनी है 2200 रुपये की। ये देखिए 2200 रुपये की होनी है। लेकिन पूर्व स्लैब के हिसाब से 44,000 रुपये में कटौतियाँ हो रही थी उसकी 1300 रुपये की। तो अब ये उदाहरण पे चलते हैं वापस। ये देखिए अब नई स्लैब के हिसाब से इसकी कटौती होनी है 2200 रुपये, ठीक। और पुरानी स्लैब में इसकी कटौती थी 1300 रुपये, यानी कि सरकार के आदेशानुसार इसका 900 रुपये अधिक काटे जाने हैं। अब चूंकि मार्च में हमारी ये कटौती नहीं हुई थी, वेतन से कटौती नहीं हुई थी, कुछ कर्मचारियों के केस में बाद में अप्रैल के वेतन से तो लगभग सबकी कटौतियाँ राज्य बीमा की कर ली गई है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक तो 2200 रुपये जो नई दर है वो पूरा काटा जाएगा, ठीक सर। इसके अलावा अगर अप्रैल की कटौतियाँ कर ली गई है तो कोई कटौती नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार की, क्योंकि अप्रैल की कटौतियाँ नई स्लैब्स के हिसाब से कर ली गई होगी। ठीक इसी प्रकार अब मई के महीने में जो नई रेट आई है इस कर्मचारी की 2200 रुपये, तो इस 2200 के हिसाब से कटौती की जाएगी। यानी कि अगर कर्मचारी की कटौती नई दर से 2200 रुपये के हिसाब से अप्रैल के महीने में कर ली है, तो ऐसे कर्मचारियों की 2200 और 2200 मार्च की और 2200 मई की कुल 4400 रुपये की ये कटौतियाँ यहाँ पर ऐसे कर्मचारियों की जाएगी। यानी कि 1300 रुपये जो इसका फरवरी के माह से जो वेतन से कट रहा था, यानी जो पुरानी दर से, और 900 रुपया जो स्लैब बढ़ाने के बाद सरकार का आया वो 2200, और ठीक इसी प्रकार जो मई के वेतन से की जाएगी। सपोज करें किसी कर्मचारी की अप्रैल का भी वेतन से नहीं काटी गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके कुल वेतन से 2200 के हिसाब से टोटल 3 महीने के 6600 रुपये की कटौती आपको पे मैनेजर पे अपडेट करनी होगी। अब इसमें एक नई बात और हम डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज करें किसी कर्मचारी द्वारा पूर्व में अधिक कटौती कराई गई हो। ये देखिए सपोज करें वो इसी 44,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी ने पूर्व में अधिक कटौती के रूप में यहाँ पर जो इसकी स्लैब के हिसाब से बनते 3,000 रुपये की सपोज करें इसने कटौती करा रखी है। तो अब चूंकि अब नए स्लैब के हिसाब से इसकी कटौती 5,000 रुपये ये कराना चाहता है, तो इसका किस प्रकार हम यहाँ पर कटौती करेंगे वो यहाँ डिस्कस करते हैं। ये देखिए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये 3,000 रुपये तो इसकी पुरानी कटौती, तीनों महीने की लिख देते हैं हम। अब नई स्लैब हो गई इसकी 5,000 रुपये, दोबारा चेक कर लेते हैं। 5,000 रुपये नई स्लैब बिल्कुल मूल वेतन की। ये 2 स्टेप आगे तक हम कटा सकते हैं, इसलिए यहाँ से ये 5,000 रुपये की कटौती कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए माफ़ कीजिएगा 5,000 और ये 5,000। अब चूँकि मार्च में कटौती की नहीं गई थी, तो ऐसे कर्मचारी की जो 2 स्लैब आगे बढ़ा रहा है जिसका कि मूल वेतन 44,000 रुपये है, तो अब उसकी नई दर होगी 5,000 रुपये 2 स्लैब आगे होने पे। तो मार्च की इसकी कटौती की जाएगी 5,000, चूँकि मार्च की अब तक कोई कटौती नहीं की थी इसलिए पूरी 5,000 की जाएगी। अप्रैल में कटौती कर ली गई है, बाय द वे अगर नहीं की गई है तो 5,000 रुपये अप्रैल का काटा जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जो चालू महीना जिसका वेतन अभी हमें भुगतान किया जाएगा उसकी कटौती 5,000 रुपये। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की कुल 15,000 रुपये की कटौती की जाएगी। और अगर इन कर्मचारियों की कटौती जैसे अप्रैल की कर ली गई है, तो ऐसी स्थिति में कुल 10,000 रुपये की यहाँ पर हमसे इन कर्मचारियों से कटौतियाँ की जाएंगी। तो मित्रों एक ये छोटा सा उदाहरण है जिसमें इसकी कॉन्सेप्ट को हमने समझाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप इस संबंध में और अपनी कोई कमेंट या टिप्पणी देना चाहें तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ अवश्य शेयर करें। हो सकता है आपकी राय हमारे
अन्य साथी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। तो इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।